कानून विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। इन अदालती टिप्पणियों पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक तरफ कई पुरुष अधिकार समूहों ने इन टिप्पणियों को कानून के दुरुपयोग की जमीनी हकीकत की स्वीकार्यता बताया है। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 7 ऐसे मामले आए हैं जिसमें कई हाई कोर्टों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग पर अफसोस जताया। दूसरी तरफ महिला वकीलों और कार्यकर्ताओं ने अदालत द्वारा इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने पर अफसोस जताया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि धारा 498 ए का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर कानूनी आतंक मचा रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मुहावरे का इस्तेमाल कर चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा कि अक्सर इन मामलों में पति के उन सभी रिश्तेदारों को अभियुक्त बना दिया जाता है जो उनके साथ रहते भी नहीं थे। अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। कई ऐसे मुकदमों में अदालतों ने इस बात को दर्ज किया कि आरोप सामान्य और बहुअर्थी और अस्पष्ट थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला आया उसमें कोर्ट ने कहा कि हिंसा हुई है, इस बात को सिद्ध करने के पक्ष में साक्ष्य नहीं मिले। उदाहरण के लिए पत्नी के इलाज की पर्ची पर चोट का कोई जिक्र नहीं था। उत्तर प्रदेश में एक मामला आया जिसमें पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके सास ससुर ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की और जब वो इतना पैसा नहीं ला पाई तो उसके पति और सास ससुर ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बिना सहमति से यौन संबंध बनाने की मांग की गई। हालांकि अदालत ने कहा कि ये मामला पति के परिवार के खिलाफ बदला लेने के लिए लाया गया है क्योंकि शारीरिक हिंसा और दहेज की मांग को लेकर पत्नी के बयान में विसंगतियां हैं। इसके अलावा सास ससुर इस दंपति के साथ बहुत कम समय के लिए रुके। कोर्ट ने सास ससुर के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया, हालांकि पति के खिलाफ मामला जारी रहा। गुजरात में एक मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों में से एक पत्नी की 86 साल की सास के खिलाफ कार्रवाई उन्हें परेशान करने जैसा है, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और पति के खिलाफ मामला चल ही रहा है। अदालत ने सास के खिलाफ केस खारिज को कर दिया। कोर्ट का ये भी कहना था कि घरेलू हिंसा के विवादों में ये कानून सामाजिक ताने बाने में अवरोध पैदा कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शादी विवाह से जुड़े हर मामले दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोपों के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। कई जोड़े इसकी बजाय लिव इन रिश्तों में रहना पसंद कर रहे हैं, जो कि बिना किसी कानूनी बाध्यता के तनाव मुक्त साहचर्य है। अदालत की टिप्पणी में कहा गया कि अगर इसका दुरुपयोग ऐसे ही जारी रहा तो यह विवाह संस्था को बिल्कुल खत्म कर देगा। भारतीय दंड संहिता में धारा 498 ए को 1983 में शामिल किया गया जब पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज से जुड़ी कई मौतों के मामले सामने आए। इस कानून के अनुसार अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार पत्नी को उत्पीड़न का निशाना बनाते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। ये धारा संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलेगी और पुलिस बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये कानून सिर्फ दहेज से जुड़े मामलों में ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि क्रूरता से भी बचाव करता है। क्रूरता से मतलब है दहेज के लिए परेशान करना या कोई भी ऐसा बर्ताव करना जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंची हो या इसकी वजह से आत्महत्या को मजबूर हुई हो। पिछले कई सालों में अदालतों ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निर्देश दिए हैं। साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाम्पत्य या पारिवारिक विवाद में कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को प्राथमिक जांच पड़ताल करनी चाहिए। साल 2014 में धारा 498 ए के तहत गिरफ्तारी का एक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एक व्यक्ति को खुद ब खुद नहीं गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें पहले उसे नोटिस भेजना चाहिए और इसके बाद मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मंजूरी देनी चाहिए। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी किया कि इन मामलों को देखने और सुलह समझौता कराने के लिए हर जिले में एक परिवार कल्याण कमेटी होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।